गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अगले वीडियो में आप चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी के बारे में सुना था, उसके शेष भाग की चर्चा आज कर रहे हैं। उस दिन हम एकांकी के अर्थ को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि इस एकांकी के लिखने के पीछे क्या कारण था। जगदीश चंद्र माथुर ने जो समाज के सामने ऐसा एकांकी प्रस्तुत किया, उनका उद्देश्य था कि लड़की भी अपने ज़िंदगी के आधार को मजबूत करने के लिए अपनी योग्यता का परिचय दे। जैसा कि इस एकांकी में पात्र के रूप में रामस्वरूप बाबू लड़की के पिता हैं, प्रेमा लड़की की माँ है और लड़की का नाम उमा है। लड़के के पिताजी गोपाल प्रसाद हैं और लड़का का नाम शंकर बाबू है। लड़की के घर का एक नौकर है जिसका नाम रतन है। लड़की के पिताजी को यह आभास था कि आज हमारे यहाँ अतिथि स्वरूप लड़की को ढूंढने के लिए एक अतिथि आने वाले हैं। वह लड़के के पक्ष को अच्छी तरह से जानते थे कि वह काफ़ी धनाढ्य हैं। लड़के के पिता जाने माने वकील हैं, लेकिन उनका स्वभाव दकियानुसी स्वभाव का था। वे पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो लड़का के स्वभाव से अवगत थे। उनके लड़का कहने को तो MBBS कर रहा था लखनऊ में, लेकिन सिर्फ ज्ञान के नाम पे उसे कुछ ज्ञान नहीं था। वह अपनी शिक्षा का आधार को ही नहीं समझ पाया था। जब उससे प्रश्न रखा जाता था तो वो इस तरह जवाब दे रहा था कि लग रहा था कोई अनपढ़ गंवार लड़का है। इतने देर में रामस्वरूप बाबू अपने बेटी को वहाँ बुलाना चाह रहे थे, लड़के वाले को दिखाने के लिए। वो तो जान ही रहे थे कि मेरी लड़की बिल्कुल योग्य है, लेकिन उसकी अंतर्मुखी प्रतिभा को वो भी नहीं समझ पाए थे कि इसके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है। वह अपनी पत्नी को बार बार आगाह कर रहे थे कि उसे यहाँ सुसज्जित होकर के आने के लिए कहो। माँ तुरंत जवाब दे रही थी कि मैं पहले कहती थी कि लड़की को इतना मत पढ़ाइए, पढ़ी लिखी लड़की को अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका कुछ भाव अलग था। उमा ऐसी स्वभाव की नहीं थी। वह माँ पिता के भावों को तिरस्कार करना नहीं चाहती थी। जब माँ बुलाने गई तो वह सामान्य रूप में आ बैठी। लड़के वाले ने जब प्रश्न किया तो वह बारी बारी से सबका जवाब भी दे रही थी। पढ़ाई के साथ साथ लड़के वाले अन्य कला की भी परख करना चाहते थे, जैसे संगीत, कला, पेंटिंग आदि के बारे में जब चर्चा हुई तो वह सारे में खरी उतरी। लेकिन जब लड़के से प्रश्न किया गया, उसके सामने चाय रखा गया, तो वह कहता है ऐसे तो चाय में बहुत ज़्यादा चीनी है और चीनी का भाव भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसी बात सुनते ही उमा अंदर से इतनी क्रोधित हो गई कि वह अपने आप को रोक ना पाई। लड़के वाले बार बार अनेक तरह के प्रश्न उनके माँ पिताजी से कर रहे थे, घर के व्यवस्था को अच्छी तरह से देख रहे थे। और वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो अपने पुत्र के साथ वह बातचीत करते हैं कि तुम्हें मैं पहले से ही समझाता था कि तुम अच्छी तरह से बातें करना, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी तो कहीं जाती ही नहीं है। तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? कितना मुश्किल से मुझे ये रिश्ता हाथ आया है। तुम्हारी वजह से हो न हो यह मेरा रिश्ता कहीं कायम ना हो पाए। इतने में लड़की के पिताजी पुनः उमा को लेकर आते हैं और उन्हें नाश्ता देने को कहते हैं। वहीं वह बैठती है। फिर वह अपना गिटार बजाने के लिए उसे कहा जाता है। वह गिटार बजाती है। वह शंकर
कि आव भाव को अच्छी तरह से समझ रही थी कि यह लड़का में कौन सा गुण छिपा हुआ है। उसके माँ पिताजी फिर भी चाह रहे थे कि किसी तरह इसकी शादी हो जाए, किसी तरह यह रिश्ता बन जाए। बार बार उसके पिताजी ने जब प्रश्न रखे तब उमा यह कहते हुए थोड़ा भी नहीं हिचक पा रही थी कि मैं कोई बाजारू वस्तु नहीं हूँ जो दाम मोल करके बिक जाऊँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद से लेना है। तो महाशय आप सुनिए कि आपके लड़के ने जो जवाब दिया उससे मैं काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गई। ऐसे मैं इसे पहले से भी जानती थी। यह वही लड़का है जो मेरे छात्रावास के इर्द गिर्द घूमा करता था और ऐसी बातें कहा करता था जो सारे लोग इस पे हंसी उड़ाते थे। यह सुनते ही गोपाल प्रसाद काफ़ी अंदर से क्रोधित हो गए और रामस्वरूप बाबू को कहे कि आपने मेरी ये बेइज्जती की है, आपने मुझे बुलाकर ये मेरी बेइज्जती की है। रामस्वरूप बाबू और प्रेमा अवाक रह गई। उसे लगा कि उमा ने यह क्या कर दी, लेकिन उमा ने जो की वह वास्तव में बिल्कुल ठीक की। लड़का वैसा ही था। उसने अपने ज़िंदगी के वास्तविक स्थिति को समझी कि अगर मैं आज इस लड़के के बारे में विरोध ना करती हूँ तो यह मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से कभी हटा नहीं सकती हूँ। तो ऐसी एकांकी जो आपके क्लास में दिया गया है, इससे दोनों पक्ष को यह सीख लेनी है कि सिर्फ पैसे के बदौलत इंसान अपने आप को खरीद नहीं सकता है, अपने रिश्ते को कायम नहीं रह सकता है। जैसा कि इस एकांकी के द्वारा जगदीश चंद्र माथुर ने वर और वधू पक्ष दोनों को यह हिदायत दिया है कि लड़के वाले भी यह ना समझें कि बिना लड़के को योग्य बनाए हमें योग्य बहू मिल सकती है, और लड़की वाले भी यह सीख लें कि अगर हमारी लड़की में योग्यता है, कुशलता और क्षमता है तो धन का अभाव कहीं मायने नहीं रखेगा। वह लड़की अपने योग्यता के बल पर अवश्य ही अच्छे रिश्ता को चुन सकती है। लड़की में अब यह गुण नहीं रह गया। वह अपने आप की परख शिक्षा के माध्यम से करती है। वह बचपन से ही यह हासिल कर लेती है कि कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित बातें रखनी चाहिए। अगर उमा अपनी यह उचित बात को नहीं रखती तो शायद उनके माँ पिता इस निर्णय लेने से थोड़ा भी नहीं हिचकते कि गोपाल प्रसाद हमारे लायक नहीं है। तो इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने जो यह प्रदर्शित किया है कि समाज में जो जागरूकता है वह शिक्षा के माध्यम से आई है। अगर उमा पढ़ी लिखी नहीं होती, अगर वह अच्छे माहौल में नहीं रहती तो वह विरोध करने से बिल्कुल डरती और उसे यह परख करने की क्षमता भी शायद हो सकता था कि नहीं होती जो शंकर के अंदर छिपी थी। उमा तो उसी समय समझ गई थी जब शंकर ने यह जवाब दिया था कि मैं छुट्टी के वीकेंड में आया हूँ, शायद मेरा सेशन में 2-4 साल का मार्जिन है। वह यह बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि जिस लड़के को यह पता नहीं है कि हमारा सेशन कब से है, हमारी छुट्टी का क्या मतलब है, तो भला वह विरोध कैसे नहीं करती। यह बात बाद में रामस्वरूप बाबू और प्रेमा को भी पता चल गया कि मैंने जो निर्णय ले रहा था वह वास्तव में मैं अपनी बच्ची का परख नहीं कर पाया था। आखिर यह हमसे बहुत बड़ी कमी रह जाती कि मैं उमा के भाव को अभी तक नहीं टटोला था। वास्तव में उमा में काफ़ी योग्यता छिपी हुई है जो हम लोग नहीं परख पाए। जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ। आज हम लोग इस
के माध्यम से यह सीख लेते हैं कि योग्यता जो है वह हमेशा सफलता की ओर अग्रसर करता है। योग्य व्यक्ति ही अपने उचित और अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। समय थोड़ा लगता है, सत्य के मार्ग पर चलने में थोड़ा कठिनाई होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका रिजल्ट वास्तव में बिल्कुल अच्छा होता है, जैसा कि इस एकांकी में दिखाया गया है। तो आज इस एकांकी का भाग जो है वह पूरा हो गया है। अब आप लोगों को प्रश्न उत्तर की तरफ तैयार होना है। आज की वीडियो से आप सुन करके पाठ का भी अध्ययन सही से करेंगे। धन्यवाद।